हेमंत सोरेन झारखंड का नायक है। 1932 का खतियान यहाँ लागू होगा। ये हेमंत सोरेन ने प्रण कर लिया है। स्थानीय नीति लागू होगा। जनता यहाँ के भूमि पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी को आने वाले समय में फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। यहाँ की जनता माननीय हेमंत सोरेन पर पुरजोर हमलावर है, लेकिन हेमंत सोरेन भी इतना कमजोर नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी वाला करना चाहे, जितना भी इनके विरोध में करना चाहे वो करे, लेकिन हम लोग हिलने डुलने वाले नहीं है। जोहार। झारखंड 23 वर्ष का हो चुका है और इस 23 वर्ष के सफर में झारखंड के संदर्भ में बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है कि 15 नवंबर 2000 को भारत के भूखंड पर जिस जल जंगल जमीन के मुद्दे पर जिस राज्य की स्थापना हुई, वह राज्य 23 वर्षों के सफर में कहां पर है। और इसकी जो पटकथा जब आज से 100 साल पहले लिखी जा चुकी थी और इस राज्य को अलग करने के लिए हमारे राज्य के पूर्वजों ने जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका त्याग, समर्पण, बलिदान, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनका जो सपना था इस झारखंड के प्रति, क्या इस 23 वर्ष के सफर में वह झारखंड बन पाया है? क्या उस तरीके से झारखंड का विकास हो पाया है? आदिवासी समुदाय जो इस झारखंड प्रदेश में बहुसंख्यक के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिनकी संख्या बहुसंख्यक है इस प्रदेश में, जिसके उत्थान के लिए, जिसके विकास के लिए खास करके इस प्रदेश का गठन किया गया, वह आदिवासी समुदाय 23 वर्ष के सफर में कहां पर है? और झारखंड के मौजूदा जो राजनीतिक सियासत है, मौजूदा जो सरकार है, उसकी कार्यकाल किस तरीके से है, इन तमाम बिंदुओं पर अभी हम बातचीत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, झारखंड आंदोलनकारी अंतु तिर्की है हमारे साथ। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार है आपका। जोहार आपको भी और हमारे दर्शक बंधुओं को भी जोहार। दादा, एकदम पहला और साफ सवाल है, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आंदोलन के दौरान की दर्द को भी आपने देखा, पीड़ा को भी आपने देखा, महसूस किया, आपके साथ भी कई यातनाएं हुई है। और उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ, भारत के भूखंड पर एक राज्य के तौर पर स्थापित हुआ। इसके साथ में 2 राज्य और भी बने थे। 23 वर्ष का सफर झारखंड पूरा कर चुका है। इस 23 वर्ष के झारखंड को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप लोगों के उम्मीदों का झारखंड इस 23 वर्ष में बन पाया है? देखिए, झारखंड बना हुआ 23 वर्ष लगभग अगले महीना होने को है, 15 नवंबर को। बहुत लंबी लड़ाई लड़ा गया इस झारखंड अलग राज्य के लिए, अपना झारखंड बनाने के लिए। इस लड़ाई में बहुत सारे हमारे अगुआ रहे हैं। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के अगुवाई में भी अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किया गया। हमारे एनी होरो जो थे, अब नहीं हैं, उनके अगुवाई में भी झारखंड अलग राज्य की आंदोलन लड़ी गई। और भी बहुत सारे नेता जो रहे, जिनके नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य का आंदोलन किया गया। सबसे बड़ी आंदोलन हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लंबा आंदोलन चला, बहुत जोर जोर से आंदोलन चला। और उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की बलिदान भी हुई, बहुत सारे लोग की हत्या भी हुई, बहुत सारे लोगों को जेल का असहनीय पीड़ा भी झेलना पड़ा। बहुत लंबी आंदोलन, लगभग 40-50 साल के लंबी आंदोलन के बाद ये झारखंड अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और ये झारखंड अलग राज्य हम लोग इसलिए चाहते थे कि जब हम लोग बिहार में थे, तो बिहार में रहने से राजधानी यहाँ से बहुत दूर, पटना में, हम लोगों की राजधानी पटना बिहार की, वहां से जो भी योजना बनती थी, जो भी वहां से काम होता था, वो इधर बहुत नहीं के बराबर हम लोगों के यहाँ के विकास की योजना हम लोगों तक पहुंच पाता था। और बहुत पिछड़े हुए हम लोग थे।
तो इन्हीं सभी बातों को हमारे जो अगुआ, हमारे जो नेता, इन सभी लोगों ने महसूस किया और आंदोलन किया, मांग किया कि हमारा अलग झारखंड बनना चाहिए, हम लोगों का अलग ये है। इसलिए कि यहाँ से झारखंड की धरती पर खान खनिज भरा पड़ा है। यहाँ की खान खनिज से देश के बहुत सारे जगह विकास होते हैं। यहाँ कोयला है, तांबा है, अबरक है, यूरेनियम है, अबरक है, माने हर तरह का खान खनिज यहाँ भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी हम लोग पिछड़े रहे तब भी। तो इसी तरह का लड़ाई बहुत सारे हमारे अगुआ रहे, चाहे वहाँ कहिएगा एक के राय साहब हैं और बहुत सारे हैं हमारे जो आंदोलनकारी रहे, जो गुरुजी के साथ मिलकर इन लोगों ने संगठन बनाया। निर्मल महतो जी रहे। क्या इनके सपनों का झारखंड बन पाया था इस सफर से? हम लोग जो देखते हैं ये जो 23 साल की जो झारखंड को जितना विकास होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ धन खान खनिज की कमी नहीं है, इसका उपयोग अगर सही ढंग से हो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की खान खनिज का, यहाँ के पैसों का, यहाँ के धन संपत्ति का यहाँ के लोगों के लिए अगर उपयोग हो, तो हमको लगता है कि झारखंड सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया में हमको लगता है कि नंबर 1 पर ये झारखंड होगा। ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए कि यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं 23 वर्षों में जिस तरह का उम्मीद लगाया गया था, वैसा ये 23 वर्ष का झारखंड नहीं बन पाया है। अब थोड़ा कुछ कुछ दिख रहा है। 1-2 साल से इधर जो देख रहे हैं हम लोग कि झारखंड में कुछ थोड़ा विकास का काम दिखता है अब, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास अब भी नहीं हो पाया है। तो दादा, जो प्रदेश 40% खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, उसके बाद भी अगर यह राज्य इतना पिछड़ा हुआ है, अब तक इसका उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है, जैसा कि आप स्वयं बता रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? किन लोगों ने झारखंड को विकास होने से रोका है? देखिए, जो यहाँ खान खनिज है, चाहे कोयला हो, जितना भी खान खनिज है, पूरे देश में 40% खान खनिज यहाँ है। उस खान खनिज से ही पूरे देश का योजना या यहाँ का आप कहिए रॉयल्टी जाता है। फिर भी ये राज्य इस तरह का पिछड़ा हुआ है। इसमें देखिए दोषी क्या है? दोषी तो सभी लोग हैं। सभी लोग कहने के मतलब है कि यहाँ के जो राजनेता जो रहे, जब से झारखंड अलग राज हुआ तब से जितना जो नेता हुए, जो भी सत्तासीन रहे, जो सत्ता में रहे, वो भी दोषी हैं। फिर यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो लोग भी दोषी हैं। सभी लोग यहाँ हमेशा से आप देखते होंगे, न्यूज से देखते होंगे, अखबारों के माध्यम से देखते होंगे, यहाँ सभी लोग लूट खसोट पर ज्यादा ध्यान दिया। सभी लोग सिर्फ अपना व्यक्तिगत धन संपत्ति कैसे बनाएं, इस पर ज्यादा ध्यान दिया। जनता पर, झारखंडियों पर, यहाँ के आदिवासियों पर, यहाँ के मूलवासियों पर ध्यान लगभग नहीं के बराबर दिया। लोग ज्यादा ध्यान अपना परिवार, अपना संपत्ति बनाना, इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। और जिनके लिए झारखंड बना, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के बहुसंख्यक में हैं, यहाँ के आदिवासियों के लिए जो बनना चाहिए, जो इनका विकास के लिए जो योजना बनना चाहिए, वो हमको नहीं लगता है कि उस तरह का हो पाया है। अभी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के लिए बहुत सारा काम करना है। यहाँ के शिक्षा में सुधार करना होगा, यहाँ के स्वास्थ्य में सुधार करना होगा, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के रोड है, सड़क है, और भी तरह के हैं, इस पर भी बहुत सारा विकास करने की बात है। यहाँ के आदिवासी लोग शिक्षित कम हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों का क्या है कि अपना अधिकार के बारे में कम समझ पाते हैं। और जो पढ़ लिख गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, उन लोग, ज्यादातर लोग, हम सभी लोगों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्या हैं, अपने परिवार से सीमित है। अपने रिश्ते नाते के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, अपना परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, उनको कैसे मजबूत करना है,
इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। यहाँ के बहुत कम लोग ऐसे हैं, चाहे वो राजनेता कहें, चाहे वो आप ब्यूरोक्रेट्स कहें, इन लोगों में बहुत ज्यादा आप देखिएगा कि अपना परिवार पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ के आम जन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। इस पर ध्यान देना होगा, निस्वार्थ भाव से काम करना होगा, चाहे यहाँ के उच्च पदाधिकारी हों, यहाँ के राजनेता हों, सभी लोगों को ये ध्यान देना होगा कि यहाँ जिसके लिए ये झारखंड बना, जिसके नाम पर ये झारखंड बना, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ये झारखंड बना, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का स्थिति आज क्या है, ये भी सूद लेने की लोग जरूरत नहीं समझते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज है उनका सिर्फ 2 दिन लोग ध्यान देते हैं साल में। एक दिन उनका जो शहादत दिवस होता है उस दिन, और एक दिन उनका जो जन्म दिवस होता है उस दिन सभी लोग अखबारों में, मीडिया में सब आने के लिए सभी लोग वहां उलीहातू जाते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद उसके दूसरे दिन से उसका क्या स्थिति है, उसके घर में चूल्हा चढ़ रहा है कि नहीं, वो खाना बना रहा है कि नहीं, वो खाना खा रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए कोई नहीं जाते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ के आदिवासियों के नाम पर लोग, सभी लोग राजनीति करते हैं, और राजनीति करते हैं और यहाँ के लोगों को छलने का काम करते हैं। यहाँ के आदिवासी बहुत भोले भाले, बहुत सीधे, बहुत शरीफ, बहुत सीधा साधा होते हैं। तो यहाँ के लोगों को लोग ठगने का काम करते हैं, यहाँ के लोगों को छलने का काम करते हैं। आदिवासी के नाम पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े योजना भी बनाते हैं, लेकिन वो जो योजना बनाते हैं वो योजना धरातल पर नहीं उतर पाता है, वो कागजों पर सिमट के रह जाता है। तो इसलिए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग इतने बढ़िया, इतने धनी राज्य में हैं, हमारा जमीन के नीचे इतना अकुत संपत्ति भरा पड़ा है, लेकिन आज भी हम लोग गरीब हैं। यहाँ के आप लोग पिछले कुछ वर्ष के पहले जाएंगे तो देखेंगे यहाँ के आम जन, यहाँ के गरीब लोग, गरीब बच्चे भात भात कहते कहते मर गई बच्ची, ऐसा ये राज्य है। तो ये बड़ा दुख के साथ करना पड़ता है कि हम लोगों के पास, हमारे राज्य में सब कुछ होते हुए भी यहाँ के लोग गरीब हैं। इसीलिए यहाँ के राजनेताओं से, यहाँ के अफसरों से, यहाँ के ब्यूरोक्रेट से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग विशेष ध्यान दें कि यहाँ की जनता का उत्थान कैसे हो, ये राज्य कैसे आगे बढ़े, इस राज्य जिस उद्देश्य के साथ बना है वो उद्देश्य कैसे पूरा हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान में झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, मुखिया हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन के 4 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। इस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार बने हुए लगभग 4 साल होने को है। 4 साल हुआ नहीं है, अभी 4 साल होने में कुछ महीना बाकी है। हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल है, बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका। अभी जो दिख रहा है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये हमको लगता है कि सभी लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आमजन भी देख रहे हैं। बाकी विपक्षी का तो बात अलग है, विपक्षी का काम है विरोध करना या उनके अच्छे कामों को भी गलत ठहराना, वो विपक्षी का काम है। इसीलिए हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। हेमंत जी जैसे ही सत्ता में आए, जैसे ही सत्ता में बैठे, उसके बाद में यहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ कोरोना काल आ गया। 2 साल तक यहाँ कोरोना का जो आपदा रहा, जिसके कारण यहाँ 2 साल तक बहुत बढ़िया काम नहीं हो पाया। लेकिन 2 साल बीतने के बाद, कोरोना काल के खत्म होने के बाद में जो काम कुछ दिखा है, तो कुछ काम दिख रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। यहाँ के जो अफसर लोग हैं, यहाँ के चाहे वो आयुक्त हो, चाहे वहाँ यहाँ के और भी बड़े बड़े अफसर हैं, उन सभी लोगों को कड़ा निर्देश देने का काम करें। यहाँ के लोगों के लिए काम होना चाहिए। काम बढ़िया कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, लेकिन इनके खिलाफ भी आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो अभी से नहीं, जब से ही सत्ता में बैठे हैं तब से कुछ ना कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। कैसे इनको यहाँ से अपदस्थ किया जाए, इस पर विशेष उन लोग ध्यान देते हैं। जनता के बीच नहीं काम करके वो लोग सिर्फ एक ही एजेंडा पर चलते हैं कि हेमंत सोरेन का सीट कैसे यहाँ से छीना जाए, उनका सत्ता को कैसे गिराया जाए, सत्ता कैसे छीना जाए। आप लोग कुछ दिन से देख रहे होंगे कि जिस तरह से
ईडी का सम्मन पर सम्मन बार बार सम्मन भेजकर उनको बुलाया जाता है। वो जबकि उनको बुलाया गया ईडी के दफ्तर पर जाकर अपनी बातों को रखा भी, उसके बाद भी बार बार इनको बेवजह परेशान करना और जो एक बढ़िया से अस्थिर सरकार जो चल रहा है उसको अस्थिर करना और इस तरह के जबरदस्ती उनको गलत ठहराना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे स्थिति के चलते झारखंड विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम विपक्ष से भी कहना चाहेंगे कि जब तक अगर कुछ ठोस सबूत आपके पास अगर नहीं हो तो इस तरह से आप बार बार इनको टॉर्चर करने का काम ना करें। और जैसे एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, चाहे और भी हो, जितने एजेंसी हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग केंद्र सरकार के इशारे पर चलते हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से उनको दबाव देती है, केंद्र सरकार जैसे उनको निर्देश देती है, उनके निर्देश पर ये बाकी एजेंसियां सभी लोग चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से कोई भी राजनीति नहीं होता है। अगर हेमंत सोरेन काम नहीं कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा हिलाइए, जगाइए, उनको थोड़ा सा विपक्ष के नाते आपको जो करना है वो विपक्ष के नाते थोड़ा जगाने के काम कीजिए। लेकिन इस तरह से प्रताड़ित करना ये कहीं से भी सही नहीं है। और षड्यंत्र रचना कि सरकार को कैसे गिराया जाए, इस तरह का षड्यंत्र रचना ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित तो कर ही रहे हैं, इनको किसी तरह से गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी भी अब कच्चा खिलाड़ी नहीं रहे हैं। हेमंत सोरेन जी बहुत पक्का और बहुत मजबूत सोच वाले राजनेता बन गए हैं और बहुत ही पक्का राजनीतिज्ञ हैं। इसीलिए कैसे उनको पछाड़ना है ये भी वो जानते हैं। और उनके साथ में रहने वाले, उनके कुनबा में भी सभी लोग, सभी में अनुभवी लोग हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन जी को घबराना भी नहीं चाहिए। विपक्ष जो अपना कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को विकास के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के लोगों पर ध्यान देना चाहिए कि हमको कैसे योजना बनाना है, यहाँ का विकास कैसे हो, यहाँ के किसानों को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ के मजदूरों को कैसे लाभ देना है, यहाँ के खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाना है, खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित करना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर भी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और यहाँ बड़े बड़े खेल भी होते हैं खिलाड़ियों को। सवाल है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को विपक्ष के द्वारा परेशान किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, क्या अगर यह प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश होता तब भी कुछ इसी तरीके से? आप लोग देखे होंगे कि यहाँ झारखंड में जब बीजेपी का सरकार हुआ करती थी तब केंद्र में भी सरकार थे उनके, उस समय ईडी का कितना जांच हुआ ये भी बताने का काम करें कि ईडी कितना जांच की है उस समय, जिस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी। तब ईडी वाले तो चुप बैठे हुए थे और जब उनका सत्ता चला गया तो ईडी वाले को लग रहा है कि झारखंड में बहुत करप्शन है। क्या उस समय करप्शन नहीं होता था? उस समय क्या भ्रष्टाचार नहीं होता था? आज जो भी लोग हैं, जितना लोग फंस रहे हैं, सभी लोग पहले का भ्रष्टाचार किया हुआ केस में, पहले का केस में ही अभी फंस रहे हैं। लेकिन अब किया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। करना था तो पहले भी करना चाहिए या दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। ईडी वाले वही करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां गैर भाजपा सरकार है, वहां ईडी वाले विशेष ध्यान देते हैं। और जो भ्रष्टाचारी होता है दूसरे पार्टी में, माने गैर भाजपा में, वो लोग अगर दूसरे पार्टी छोड़कर भाजपा में अगर शामिल हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं, तो लगता है कि उस साफ सुथरा कोई आदमी है ही नहीं। वो आदमी जैसे लगता है कि दूध का धुला हुआ और बहुत साफ सुथरा छवि वाला आदमी है, ऐसा उनको वहां किया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बस बीजेपी में सभी साफ सुथरा वाले लोग वही लोग हैं। हेमंत सोरेन के सामने जिस तरीके की चुनौतियां हैं, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जितना तेजी से वो काम कर रहे हैं, चाहे विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, युवाओं के हाथों में रोजगार देने की बात हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने की बात हो, उनको हौसला संबल देने की बात हो, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के द्वारा या विपक्ष के सरकार के द्वारा, माने विपक्षी जो केंद्र के सरकार है उनके द्वारा, या यहाँ झारखंड में विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टियां हैं उन लोगों के द्वारा,
जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, फिर भी माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। ये बहुत बढ़िया ये मैसेज जा रहा है कि आपको जो करना है करे। जैसे कहावत एक होता है कि कुत्ता भौंकते जाए हाथी चलते जाए, कुत्ता भौंक रहा है, ये हाथी चल रहा है, विकास का काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हर महीना लोगों का नियुक्ति पत्र बांटने का काम हो रहा है, हर विभागों में नियुक्ति हो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। हेमंत सोरेन के राज में ही ऐसा हो रहा है कि हर महीने किसी न किसी विभाग का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। यहाँ के युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी पर बहाल किया जा रहा है और खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिस तरह से खिलाड़ियों को रोजगार दिया जा रहा है, ऐसे खिलाड़ियों को, अच्छे जो खिलाड़ी हैं वैसे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी पर पदों पर उन लोगों को बहाल किया जा रहा है। ये सब चीज इससे पहले नहीं होता था और लेकिन हेमंत सोरेन जी के राज्य में, इनके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। इससे लेकर यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जैसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। इनको लाख परेशान करते हुए के बावजूद हेमंत सोरेन जी अडिग हैं और सिर्फ विकास के काम पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जिनको जो करना है वो करते रहें। हेमंत सोरेन जी का जो जिम्मेवारी है कि झारखंड राज्य का विकास कैसे हो, उस पर विशेष फोकस करते हुए ये चल रहे हैं। सिर्फ उनका केंद्रित है उनका दिमाग कि झारखंड का विकास कैसे हो। बाकी जिनको जो करना है उनका काम है परेशान करना, परेशान करने वाला परेशान करते रहे। लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत मजबूती के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मजबूत नेता बन चुके हैं। ये पूरे देश में आपको पता होगा, जिस समय कोरोना का कार्यकाल था, जिस समय जो बाहर प्रदेशों में यहाँ के झारखंड के लोग काम करने के लिए गए हुए थे, वैसे लोगों को हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत सोरेन ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाहर से लोगों को, जो आदमी कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हवाई जहाज में चढ़ने का मौका मिलेगा, वैसे लोगों को भी, हवाई चप्पल वाले लोगों को भी हवाई जहाज से मंगाए, जो कहीं फंसे हुए थे वैसे लोगों को झारखंड में मंगाने का काम किए हैं। ये इतिहास है, ये इतिहास कभी मिटने वाला नहीं है। ये देखने की बात है, ये जानने की बात है। लेकिन झारखंड वासियों का एक सवाल है कि हेमंत सोरेन जब सत्ता में नहीं थे, जब चुनावी मजलिसों में जाया करते थे, चुनावी मैदान में थे, उस वक्त वो हर चुनावी मंच से एक बात कहा करते थे कि मेरी सरकार जैसे ही सत्ता में आएगी, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही इस प्रदेश को मैं एक पहचान देने का काम करूंगा। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित करने का काम करूंगा। 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने को है, अब तक ये मुकम्मल नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक ना तो यहाँ पर स्थानीय नीति बनी है, ना ही नियोजन नीति बन पाई है। ये झारखंड वासियों का इस सरकार से सवाल है। आपका सवाल भी सही है। हम लोग शुरू से ही यहाँ के मांग की है कि सभी लोगों का अपना पहचान होना चाहिए। ये स्थानीय नीति हम लोगों की पहचान है, अपना अस्तित्व की पहचान है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्थानीय नीति के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी सदन में भी बात रखे हैं, सदन में भी आगे बढ़ाए हैं और स्थानीय नीति पर काम चल रहा है, नियोजन नीति पर काम चल रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति यहाँ लागू होगा। यहाँ लोगों को बड़ा सौगात मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा और आपके माध्यम से भी हम लोग सभी लोगों को बताएंगे कि हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो काम करते हैं। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, वो रोजगार दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे, खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि किसानों के लिए हम काम करेंगे, किसानों के लिए भी काम हो रहा है। तो यहाँ के जो सबसे मुख्य जो काम है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये भी होगा और ये भी उम्मीद है कि आप देखेंगे कि ये भी समय रहते में काम होगा। दादा, जिस तरह से विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर हमलावर है, हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके से हमलावर है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन पर ये लोग हमलावर तो हैं, चाहे वो झारखंड के क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे केंद्र के लोग हों, ये लोग माननीय हेमंत सोरेन पर पुरजोर हमलावर है। लेकिन हेमंत सोरेन भी इतना कमजोर नहीं है। हेमंत सोरेन
उनके पुत्र हैं, उनके सुपुत्र हैं, जो झारखंड के शेर हैं, जो झारखंड को लड़कर अलग कराए हैं, वैसे शख्स हैं माननीय दिसुम गुरु जी, उनके पुत्र हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ है, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़कर आंदोलन करके ये झारखंड अलग राज कराया है, वो आदमी इन लोगों से डरने वाले नहीं है। अरे ये लोग क्या बात करेंगे, ये लोग पिछले बार आप देखें जब रघुवर दास की सरकार यहाँ थी, उस समय कितना घोटाला किए हैं, उसका जांच क्यों नहीं होता है? ईडी वाले उसका जांच क्यों नहीं करते हैं? यहाँ कंबल घोटाला, झारखंड मोमेंटम घोटाला, टॉफी घोटाला, माने तरह तरह का, इससे भी बड़ा बड़ा घोटाला ये लोग किए। उस घोटाला का जांच ये लोग क्यों नहीं कराते हैं? उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आप देखिएगा झारखंड का जो पैसा है केंद्र सरकार रखे हुए है, 1,36,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा पैसा झारखंड का पैसा केंद्र सरकार रखे हुए हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार इसके मांग करते हैं, लिखित रूप से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा क्यों नहीं देते हैं यहाँ? और इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं? ये लोग क्यों नहीं आंदोलन करते हैं कि झारखंड का पैसा झारखंड को मिलना चाहिए? या अपने नेताओं पर क्यों नहीं दबाव बनाते हैं केंद्र सरकार पर? चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हो, उन पर ये लोग क्यों नहीं दबाव बनाते हैं? ये लोग दोगला लोग हैं, ये लोग अपने दोगलापन का सबूत देते हैं, बात करते हैं यहाँ की झारखंड का विकास करने के लिए। और झारखंड के विकास का जब बात आता है, यहाँ का पैसा वहां केंद्र सरकार रखे हुए है, इसका पैसा की मांग क्यों नहीं करते हैं? ये लोग इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं कि झारखंड का पैसा वापस दीजिए? आज तक कभी ये लोग बोला? कभी ये लोग आंदोलन तो छोड़ दीजिए, ये लोग कभी चिट्ठी के माध्यम से भी, कभी आप लोगों के माध्यम से भी, या कभी किसी चैनल के माध्यम से भी कभी इस बात को रखा कि झारखंड की पैसा झारखंड को मिलना चाहिए, जो केंद्र सरकार रखे हुए है, ये पैसा मिलना चाहिए? ये बात को आज तक किसी भी झारखंड के बड़े नेता इस बात को बोले? आज ये लोग चला रहे हैं संकल्प यात्रा। ये संकल्प यात्रा क्या संकल्प है भाई? आप पिछले जब से झारखंड बना है तब से आप 15-16 साल तक यहाँ राज किए, आप यहाँ सत्ता चलाए, और उस समय आप कोई काम नहीं किए। उस समय संकल्प क्यों नहीं लिए कि हमको झारखंड को आगे बढ़ाना है? आज अब संकल्प यात्रा कर रहे हैं। ये क्या होता है संकल्प यात्रा जी? संकल्प जब लेना था तो ऐसा में संकल्प लेते, झारखंड के विकास की संकल्प, और झारखंड का विकास करते। आज हेमंत सोरेन साहब का 4 साल अभी तक हुआ नहीं है, और उनका 15-16 साल वो लोग राज किए यहाँ। उसके बाद उस राज में क्या किए? सिर्फ घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला किए, और उसका जांच नहीं होता है। और जो घोटालेबाज मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, रघुवर दास जी को राफ साफ करने के लिए, उनको सुरक्षा कवच पहनाने के लिए उनको बना दिया गया है राज्यपाल, इसलिए कि जब रघुवर दास फंसेंगे, एकदम फंसना है उनको, लेकिन रघुवर दास जब फंसेंगे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरह से ये लोग घपला घोटाला किए हैं, कितने पैसे घोटाला किए हैं। इसलिए उनको सुरक्षा कवच पहनाने के लिए उनको राज्यपाल बना के यहाँ से भेज दिया गया है। तो बात रह गया कि ये लोग अपने 1932 को लेकर के क्या कहेंगे? अरे ये लोग क्या बात करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये लोग दोहरा चरित्र के लोग। अगर ये लोग स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बात करने का, इन लोगों का तो कोई औचित्य बनता भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं बनता है। ये लोग तो बेशरम है, बेशर्मी का भी हद होता है। ये लोग स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात करने से इन लोग को शर्म आना चाहिए। ये लोग 15-16 साल तक यहाँ राज किया झारखंड बनने के बाद, उस समय ये लोग स्थानीय नीति लागू क्यों नहीं किए? ये लोग क्या करते हैं? स्थानीय नीति का बात करते हैं तो यहाँ के लोग को ठगने का काम करते हैं, और ये लोग 1985 का कट ऑफ डेट लाते हैं। ऐसा होता है। हम लोग बात करते हैं, सीना ठोक के बात करते हैं कि हम लोग 1932 का खतियान लागू कराएंगे, स्थानीय नीति लागू होगा और 1932 का खतियान यहाँ लागू होगा। ये हेमंत सोरेन ने प्रण कर लिया है और ये होगा। आप देखे होंगे कि यहाँ सदन से यहाँ से पास करके यहाँ भेज दिया गया राज्यपाल के यहाँ, और राज्यपाल के यहाँ से वापस कर दिया जाता है। उस समय यहाँ के जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो झारखंड में राजनीति करते हैं, ये लोग कहें नहीं उस समय दबाव बनाए वहां राज्यपाल के यहाँ कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। यहाँ से जब भेज दिया गया है राज्यपाल के यहाँ, तो राज्यपाल के यहाँ से साइन होके आगे भेजना चाहिए था उसको। तो क्या भाजपा झारखंड वासियों को, झारखंड के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है? सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर वो लोग एक राजनीति कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों के सामने हेमंत सोरेन को विलेन बनाने का काम कर रहे हैं।
ये लोग देखिए षड्यंत्र तो रच रहे हैं तब से, जब से ये लोग का सरकार गिरा है, जब यहाँ के जनता इन लोगों को दुत्कार दिया, इन लोग को लात मार के यहाँ से भगा दिया गया, तब से इन लोगों को दर्द हो रहा है। इसलिए कि लूट खसोट करना नहीं बन रहा है। इन लोगों का ध्यान हमेशा, इन लोगों का गिद्ध नजर, चाहे वो झारखंड में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे केंद्र में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सभी लोगों का ध्यान केंद्रित रहता है यहाँ के धन संपत्ति पर, यहाँ के अकुत संपत्ति जो यहाँ झारखंड में ऊपर वाले ने दिया है, उस पर इन लोगों का गिद्ध दृष्टि रहता है कि कैसे हम लोग यहाँ सत्तासीन हो और यहाँ के खान खनिज को हम लोग लूट करके ले जाएं। ये उन लोगों का ध्यान रहता है। तो इसलिए वो लोग जितना भी कहते हैं तो वो कहना है उन लोगों का दोहरा चरित्र है। ये लोग ये दोहरा चरित्र को ये लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलता है, ऐसे नहीं। हेमंत सोरेन झारखंड का नायक है आपके नजर में? एकदम, हेमंत सोरेन झारखंड का नायक है। और हेमंत सोरेन के जो पूज्य पिताजी हैं माननीय शिबू सोरेन जी, वो भी झारखंड के नायक हैं। उनको दिसुम गुरु जी का तगमा मिला हुआ है, वो दिसुम गुरु हैं और उन्हीं के सुपुत्र हैं माननीय हेमंत सोरेन जी। और उनके साथ हम लोग सभी लोग हमेशा डट के खड़े हैं कि चाहे जितना भारतीय जनता पार्टी वाला करना चाहे, जितना भी इनके विरोध में करना चाहे वो करे, लेकिन हम लोग हिलने डुलने वाले नहीं हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता को किसी तरह भी बहला फुसला कर, ठग कर, हेमंत सोरेन के खिलाफ में बात रख कर, उनके षड्यंत्र कर, लोगों के दिमाग में हेमंत सोरेन के खिलाफ में ये लोग दिमाग में देने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, अब ये लोग, यहाँ के लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं। यहाँ के लोग समझदार हो गए हैं। यहाँ के लोग, आदिवासी लोग बहुत सीधे साधे जरूर होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं जरूर, लेकिन समझदार हो गए हैं। अब सीधा तो है ही, लेकिन समझदार हैं और अपने आने वाले समय के, अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में लोग सोच रहे हैं, जान रहे हैं। और सबको पता है कि यहाँ का विकास कौन करेगा, ये बाहरी जनता पार्टी करेगी या यहाँ की झारखंड की पार्टी काम करेगी। इस चीज को सभी लोग जान रहे हैं और सभी लोग मन बना चुके हैं। और आने वाले 2024 में आप देखिएगा, इसका साफ साफ सब कुछ दिखेगा कि यहाँ की जनता अपना फैसला क्या सुनाती है। ये यहाँ के जनता, यहाँ के भूमिपुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी को आने वाले समय में फिर मुख्यमंत्री बनाएगी यहाँ की जनता। 23 सालों के सफर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अंधु तिर्की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी हैं। एक लंबा अनुभव है राजनीति का, इनके पास सामाजिक कार्यों का एक लंबा अनुभव है। इन्होंने एकदम साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, आखिरी व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन इससे आगे भी हेमंत सोरेन को बहुत कुछ करना है, ये भी मैं अनुरोध करता हूं। साथ ही विपक्ष पर जमकर इन्होंने बरसा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का काम ठीक है, आरोप प्रति आरोप लगाना, लेकिन जिस तरह से वो लोग लगातार हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीति का कोई मापदंड नहीं होता है। और 2024 में जनता इसका जवाब देगी। और न तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डरने वाले हैं, न ही डिगने वाले हैं। और जिस हौसलों के साथ, जिस संबल ताकत के साथ राज्य की जनता के साथ वो जुड़े हुए हैं, इसका परिणाम 2024 में राज्य की जनता फिर से बहुमत दे करके, सत्ता पर बैठा करके आशीर्वाद देने का काम हेमंत सोरेन को करेगी। तो लगातार 23 वर्ष के सफर पर ऐसे ही झारखंड के शख्सियतों से, ऐसे ही समाज के अगुवा करने वाले लोगों से, ऐसे ही वरिष्ठ नेताओं से मैं आपको मिलाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।